आप सभी को राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। कान्हा जी के चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार तो नवरात्रि पूरे 10 दिन की है। 30 अक्टूबर को अष्टमी है। इस दिन भी कन्या पूजन आप कर सकते हैं और नवमी को भी कर सकते हैं। अष्टमी के दिन कन्या पूजन आप 9 बजे से लेकर 1 बजे तक कर सकते हैं और नवमी को ब्रह्म मुहूर्त में 4:37 से 5:26 तक कन्या पूजन की शुभ मुहूर्त है और दूसरी मुहूर्त है 2:28 से 3:16 तक आप कर सकते हैं। और नवरात्रि व्रत का पारण आप 2 अक्टूबर को कर सकते हैं। और इस बार तो हमारी माता रानी हाथी पर सवार होकर आई हैं। जब हाथी पे सवार होकर आती हैं तो शुभ संकेत मिलता है। इस बार का नवरात्रि व्रत तो विशेष है, इसलिए आप भी अच्छे से व्रत पूजन विदाई और पारण कीजिए। और मैं आपको एक नए मेहमान से मिलाना चाहती हूँ, आप खुद ही दर्शन कीजिए। देखिए, ये हमारे नए नए कान्हा जी हैं और इनकी कृपा इतनी हुई कि नवरात्रि के पहले दिन ही खुद हमारे पास ये चल के आए हैं। ये हमारे ननद जी के कान्हा जी हैं। वो वृंदावन गई थी तो ये कान्हा जी को नया नया लाई थी पूजन करने के लिए, लेकिन लाने के 2-4 दिन बाद उनके घर में अशुद्धि पड़ गई। उनके यहाँ बगल में किसी की मृत्यु हो गई तो वो पूजा पाठ नहीं कर सकती, किसी तरह पैक में ही रखी थी। तो मुझको फ़ोन की नवरात्र के 1 दिन पहले कि मेरे कान्हा जी नवरात्रि में उसी प्रकार बैठे रहेंगे, आप उनको ले लीजिए, नवरात्रि भर पूजा पाठ कीजिए, उसके बाद हम मंगाएंगे। आप जानते हैं, पहले तो मैं डर गई कि ये कान्हा जी पहले से ही हैं और उसमें 9 दिन का व्रत है, माता रानी का पूजा पाठ है और घर का भी सब काम है, हमको अकेले ही करना है, कोई करने वाला नहीं है, तो क्या करूं। तो फिर हमारी ननद जी बोली कि लगता है कि आप ही के हाथ से पहली पूजा स्वीकार करना चाहते हैं, इसलिए आप इनको मंगा लीजिए और हम फिर 21 दिन में ले जाएंगे। तो हमने कहा कि लेकिन 21 दिन रहेंगे तो फिर हमको देने का मन नहीं करेगा और हमको प्रेम हो जाएगा, क्योंकि हम राधा रानी लेने वाले थे, इसलिए वृंदावन अभी जा नहीं रहे, इसलिए नहीं ले पा रहे, इसलिए पहले ही ठाकुर जी आ गए। और ये देखिए कि सब व्यवस्था करके आए थे। एक सिंहासन हमने जन्माष्टमी पर लिया था, वो पहले से ऑलरेडी यहाँ पे था, इसलिए उनके लिए काम में आ गया। जब हमारी ननद जी ने ऐसा कहा तो हमारे खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि भगवान मेरे व्रत में मेरे हाथों से ऐसा पूजा लेना चाहते हैं, सेवा लेना चाहते हैं, तो हमने कह दिया ठीक है, भेज दीजिए। तो नवरात्रि के पहले ही दिन भेजी, लेकिन शाम को भेजी, तो इसलिए मैंने इनकी सेवा नहीं कर पाई, तैयार नहीं कर पाई। ये वीडियो नवरात्रि के दूसरे दिन की है। तब हमने इनको पंचामृत से अच्छे से स्नान कराया और श्रृंगार भी नहीं हुआ था इनका। मैं तो धन्य हो गई कि 9 दिन के व्रत में ठाकुर जी मेरे हाथों से सेवा लेने के लिए तैयार हैं, इसलिए मैंने अच्छे से स्नान करवा रही हूँ इनको। कराने के बाद मैं अच्छे से इनका श्रृंगार करूँगी। जो हमको आता है टूटा फूटा श्रृंगार करना, वैसा ही श्रृंगार कर दूँगी इनका, ताकि नवरात्रि में इनका पूजन चालू हो सके। उसके बाद वो ले जाएंगी तो कोई बात नहीं है, वो भी भगवान से जुड़ी हैं, उनकी भी श्रद्धा है, तो प्रभु उनके यहाँ भी जाए तो अच्छा है। हमारे प्रभु ऐसे ही हैं, जहाँ वो जाना चाहेंगे वहाँ पे कोई रोक नहीं सकता है, और जहाँ वो नहीं जाना चाहेंगे वहाँ पे कोई ला नहीं सकता है उनको। आपने देखा ना कैसे हमारे पास चले आए सेवा लेने के लिए, इसी प्रकार उनको जहाँ जाना होगा वहाँ चले जाते हैं। अब हमने कान्हा जी का इनका श्रृंगार कर दे रही हूँ, इनको बैठा दूँगी, उसके बाद उनका मेकअप करूँगी। इनका मेकअप कर दे रही हूँ। देखिए, हमने कान्हा जी का मेकअप कर दिया, कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। अब हम इनको थोड़ी देर तक लिए सूखने के लिए रख दें, तब तक हम माता जी का पूजा श्रृंगार कर देते हैं। जब सूख जाएंगे तो उनको फिर हम श्रृंगार उनका करेंगे। माता रानी का कल का पुष्प हमने सब हटा दिया है, आज नए पुष्प हम उनको धारण कराएंगे, चढ़ाएंगे माला। हे माता रानी अम्बे मैया, चरण शरण में लगाए रखना माँ इस दासी को।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। आज माता रानी का भोग मिश्री है, हमने मिश्री का भोग लगाया। अब हम अपने कान्हा जी का अच्छे से वस्त्र पहनाएंगे, श्रृंगार करेंगे, इनको तैयार करेंगे। आज कान्हा जी को हरे रंग का वस्त्र पहनाना चाहिए था, लेकिन वस्त्र एक ही है हरे रंग का, इसलिए हमने पीला रंग का इनको पहना दिया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 रटमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अब हम कान्हा जी का पूजन करेंगे, भोग लगाएंगे, आरती करेंगे। कितने लोगों का प्रश्न रहता है कि नवरात्रि में कान्हा जी को अन्न का भोग लगा सकते हैं कि नहीं, फलाहारी भोग लगा सकते हैं कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कान्हा जी को अन्न का भोग कान्हा जी को लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे कान्हा जी बाल स्वरूप है। अगर आपके घर में सभी लोग नवरात्रि व्रत हैं तो आप माता जी को जो प्रसाद बनाए हैं उसका भी भोग लगा सकते हैं कान्हा जी को। हमारे कान्हा जी को 3-4 बार भोग लगता है दिन में। अब हम आरती करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अब हम थोड़ा मंत्र जाप करेंगे। हमारी पूजा तो हो गई है, मंत्र जाप कर लेते हैं तो आपसे मिलते हैं। अगर आप 9 दिन का व्रत हैं तो कैसे अखंड दीप की देखभाल की जाती है, आप देखिए कि बत्ती छोटा होती है तो कैसे ऊपर किया जाता है इस चिमटी से। और जैसे कि हमको मान लीजिए दीपक बनाना है तो पहले एक दीपक आप बना लेंगे और उसी में से जलाएंगे तो वो अखंड ही मानी जाएगी और वो जलती रहेगी। तो आप बना सकते हैं, मान लीजिए आपका दीपक बुझ भी गया तो उसमें लगा देंगे, उसमें से जला देंगे तो वो अखंड ही माना जाएगा। कितने लोग का दीपक बुझ जाता है और हम हवन करेंगे, माता जी की आहुति देंगे। औरत लोग को देसी घी अपने हाथों से अग्नि पे नहीं गिराना चाहिए, इसलिए हमने दशांग मिलाकर घी में इस प्रकार हवन कर रही हूँ। जो पान का पत्ता चढ़ाई हूँ माता जी को, इसी अग्नि में आहुति दे दूँगी। अब तो औरत भी अपने हाथों से अग्नि में घी डालती हैं, लेकिन बहुत दोष पड़ता है, अपने बच्चों के लिए दोष पड़ता है। अब हम दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे और ये आहुति पूरी हो जाएगी, जल जाएगी इसी में। वीडियो में हमने कट पीट किया है, गलत मत समझना, आधा अधूरा मत समझना, हमने काट पीट करके वीडियो बनाया है। अगर आप दुर्गा सप्तशती पाठ किसी कारणवश नहीं कर सकती हैं तो दुर्गा चालीसा, बिंदेश्वरी स्तोत्र आरती कर लेंगी तो भी अच्छा ही रहेगा। अगर आपके पास टाइम है तो पढ़िए, नहीं है तो इतना तो जरूर कर लीजिए। ये वीडियो तो थोड़ा लंबा हो गया है, सब जानकारी देने में, आपको स्त्रोत्र दिखाने में, पढ़ने में आप एडजस्ट कर लीजिएगा। आपके इसके आगे तो छोटा ही वीडियो बनाऊंगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इस वीडियो से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में अवश्य बताएं। कान्हा जी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
कैसे लगे हमारे नए मेहमान और कैसी लगी उनकी कृपा बताइएगा जरूर। कितने लोगों का सवाल है कि हमको नवरात्रि में कन्या पूजन करने के लिए कन्या नहीं मिलती हैं। अगर आपके यहाँ कन्या नहीं मिल रही हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप 9 जगह प्रसाद निकालिए पारण के दिन और गौ माता को 9 स्वरूप में कन्याओं को समझ करके आप गौ माता को प्रसाद ग्रहण कराइए, खिलाइए, उनको पैर छुइए, आपको वही फल मिलेगा जो कन्या खिलाने का फल मिलता है। पुरंदरादि सेवितां सुरारे वंशी खंडितां विशुद्धि बुद्धि कारिणी भजामि विंध्यवासिनी। अब हम रामायण जी की 2-4 चौपाई हमको याद है, हमेशा हम बोलते हैं, वो हम आपको सुनाएंगे और आप लोग भी याद करके हमेशा 2-4 चौपाई भगवान के लिए सुनाया कीजिए। नवरात्रि में अवश्य पढ़ना चाहिए। आपको हमारी इस वीडियो में जानकारी कैसी लगी हमारे कान्हा जी की कृपा, आप अवश्य बताइए कमेंट में। आप सभी पे ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। आप सभी को राधे राधे।